बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, जंग ओहद इस्लामी तारीख की एक अहम और फैसला कुन जंग 625 ईस्वी में लड़ी गई। यह जंग मक्का के कुरैश और मुसलमानों के दरमियान हुई, जब कुरैश ने मुसलमानों की ताकत को तोड़ने के लिए एक बड़ी फौज तैयार की। मुसलमानों की क़यादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जिन्होंने अपनी हिकमत अमली के ज़रिए जंग का आगाज़ किया। इब्तदाई तौर पर मुसलमानों को फतह हासिल हुई, लेकिन चंद गलत फैसलों ने सूरत हाल को बदल दिया। कुरैश ने भरपूर हमला किया, जिसके नतीजे में मुसलमानों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। इस जंग में कई अजीम सहाबा जैसे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत पाई। जंग ओहद ने मुसलमानों को इत्तेहाद व अज़म की अहमियत का सबक सिखाया, और ये वाक़या आज भी हमारी रहनुमाई करता है। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ग़ज़वा ओहद इस्लामी तारीख़ का एक अहम मारका था, जो 23 मार्च 625 ईस्वी 3 हिजरी को मदीना के करीब ओहद के पहाड़ के दामन में लड़ी गई। यह मारका ग़ज़वा बदर के तकरीबन 1 साल बाद पेश आया। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की फतह के बाद कुरैश मक्का को शदीद हज़ीमत का सामना करना पड़ा, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक और जंग की तैयारी की। इस मारके के नताइज इस्लामी तारीख़ और मुसलमानों के लिए कई अहम सबक आमूज़ पहलू रखते हैं। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की शानदार फतह ने कुरैश मक्का की क़यादत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। इस फतह के नतीजे में कुरैश के बहुत से मुअज़्ज़िज़ीन और अहम शख्सियात हलाक हुई, जिनमें अबू जहल, उतबा बिन रबिया, शिबा बिन रबिया और उमैया बिन खलफ शामिल थे। इस शिकस्त ने कुरैश को न सिर्फ सियासी और अस्करी नुकसान पहुंचाया, बल्कि उनके तजारती रास्ते भी ख़तरे में पड़ गए थे। बदर की शिकस्त का बदला लेने और अपनी खोई हुई इज़्ज़त व मर्तबा को बहाल करने के लिए कुरैश ने ग़ज़वा ओहद की मनसूबाबंदी की। ग़ज़वा बदर के बाद कुरैश ने मदीना पर दोबारा हमला करने की तैयारी शुरू की। अबू सुफियान बिन हरब की क़यादत में मक्का के कुरैश ने तकरीबन 3000 जंगजुओं का लश्कर तैयार किया, जिसमें 200 घुड़सवार और 700 ज़िरापोश भी शामिल थे। कुरैश का लश्कर मुसलमानों को शिकस्त देने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की नीयत से मदीना की तरफ रवाना हुए। मदीना में मुसलमानों को कुरैश की इस तैयारी की खबर मिली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया कि जंग कहाँ लड़ी जाए। कुछ सहाबा खुसूसन नौजवानों की राय थी कि शहर से बाहर जाकर खुली जंग की जाए, जबकि बाज़ बुजुर्ग सहाबा की राय थी कि मदीना के अंदर रहकर दिफा किया जाए। नौजवान सहाबा के इसरार पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर से बाहर जाकर जंग करने का फैसला किया और लश्कर को ओहद के पहाड़ की जानब ले गए। मुसलमानों का लश्कर तकरीबन 700 अफराद पर मुश्तमिल था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जंग की हिकमत अमली समझाई और 50 तीर अंदाजों को ओहद के पहाड़ के एक मुकाम पर मुकर्रर किया, ताकि वो दुश्मन के हमलों को रोकें और मुसलमानों की पुश्त को महफूज रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाजों को हुक्म दिया कि जब तक उनका हुक्म न हो वो अपनी जगह न छोड़ें, चाहे दुश्मन शिकस्त खा जाए या जीत जाए। जंग का आगाज़ होते ही मुसलमानों ने कुरैश के लश्कर पर ज़बरदस्त हमला किया और कुरैश के सिपाहियों को पसपा कर दिया। मुसलमानों की इब्तदाई फतह के बाद कुरैश के लश्कर में भगदड़ मच गई और वो मैदान छोड़कर भागने लगे। इस मौका पर मुसलमानों के तीर अंदाजों ने देखा कि कुरैश के सिपाही शिकस्त खाकर भाग रहे हैं और जंग का माल मैदान में बिखरा पड़ा है। तीर अंदाजों में से अक्सर ने यह समझा कि जंग ख़त्म हो चुकी है, अब फतह मुसलमानों को मिल चुकी है, इसलिए उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी और माल गनीमत जमा करने के लिए नीचे उतर आए। यही वो लम्हा था जब कुरैश के घुड़सवार दस्ते, जिनकी क़यादत खालिद बिन वलीद कर रहे थे, जो अब तक मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने अक़ब से हमला कर दिया। इस हमले ने मुसलमानों की सफ़ों में अफरा तफरी फैला दी और वो घबरा गए। कुरैश के इस अचानक हमले ने जंग का पांसा पलट दिया और मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुंचाया। इस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ख्मी हो गए और आपके चंद दांत मुबारक शहीद हुए।
دشمنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت علی، حضرت طلحہ اور دیگر صحابہ نے آپ کا دفاع کیا۔ غزوہ احد کے دوران مسلمانوں کو ایک اور بڑا صدمہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت سے پہنچا۔ حضرت حمزہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ایک بہادر اور طاقتور جنگجو تھے۔ انہیں حبشی غلام وحشی نے نیزہ مار کر شہید کیا۔ حضرت حمزہ کی شہادت مسلمانوں کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ قریش کے اچانک حملے اور مسلمانوں کی صفوں میں بے ترتیبی کے بعد جنگ کا پانسا قریش کے حق میں پلٹ گیا۔ مسلمانوں کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا، تاہم قریش مسلمانوں کو مکمل طور پر شکست دینے میں ناکام رہے اور آخرکار جنگ رک گئی۔ غزوہ احد کا نتیجہ مسلمانوں کے لیے ایک اہم سبق تھا۔ اس جنگ نے مسلمانوں کو نظم و ضبط کی اہمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کا سبق دیا۔ مسلمانوں کی ابتدائی فتح کے بعد تیر اندازوں کی غلطی نے پورے لشکر کو نقصان پہنچایا اور اس کی وجہ سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ غزوہ احد میں تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب جیسے جری اور دلیر صحابی بھی شامل تھے۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی قریبی ساتھی زخمی اور شہید ہوئے۔ جنگ کے بعد مسلمانوں کو اپنے شہداء کی تدفین کے انتظامات کرنے پڑے۔ اگرچہ قریش نے اس جنگ میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اور اپنے بعض اہداف حاصل کر لیے، لیکن وہ مکمل فتح حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ قریش مدینہ پر قبضہ کرنے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے میں ناکام رہے۔ اس لیے غزوہ احد کو قریش کی کامیابی نہیں کہا جا سکتا۔ غزوہ احد اسلامی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش تھی، جس میں انہیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع ملا۔ اس جنگ نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی اور نظم و ضبط کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ غزوہ احد کے بعد مسلمانوں نے اپنی فوجی اور دفاعی حکمت عملیوں کو مزید مضبوط بنایا اور آئندہ جنگوں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ احد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صبر اور حوصلے کی تلقین کی۔ آپ نے شہداء کے خاندانوں کو تسلی دی اور مسلمانوں کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی ہدایت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو ایمان، تقوی اور نظم و ضبط کی اہمیت پر زور دیا، اور غزوہ احد کے بعد بھی آپ کا یہی پیغام تھا۔ غزوہ احد اسلامی تاریخ کا ایک عظیم معرکہ تھا جس نے مسلمانوں کو کئی اہم سبق سکھائے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو ابتدائی فتح کے بعد ایک بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں انہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا اور آئندہ جنگوں میں بہتر کارکردگی دکھائی۔ غزوہ احد کا یہ سبق ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔